Okay, so today we're going to talk about this really interesting video जो अर्चना ने शेयर किया था, जिससे एक थॉट ट्रिगर हुआ। वो जो भारती जो कॉमेडियन है कपिल वर्मा शो पे, हम्म, अ, वो शी वाज टॉकिंग अबाउट हर बैकग्राउंड, और नीना गुप्ता उससे बात कर रही थी। और उसने बताया कि वो किस तरह के परिवार से आती थी। उसकी मदर दूसरों के घरों में काम करती थी, और वहां से वो जब खाना वाना लेके आती थी और वो सब। और उससे मेरा भी एक थॉट ये ट्रिगर हुआ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा रही थी वहां ज्यादातर बच्चों के पेरेंट्स जो थे वो गार्ड्स थे, स्मॉल शॉपकीपर्स थे, मेड्स के बच्चे थे। हाँ। और हम लोग का एक खास तरह का एटीट्यूड होता है मेड्स की तरफ, विच वो थोड़ा मुझे पहले भी बॉदर करता था। और जब मैंने बच्चों के फैमिलीज के साथ उठा बैठा खाया, उनके पेरेंट्स आए पेरेंट टीचर मीटिंग में, और वही उसी तरह के कंसर्न्स दिखाए जैसे। तो मैं बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि हमारा जो एटीट्यूड है हाउस हेल्प की तरफ, या जो कि क्लास उसमें ट्रांसलेट हो उसमें, अ, उसकी क्या इंट्रिकेसीज हैं। So what is our तो attitude, and how is it different now from earlier? How does it affect people who are at the receiving end of that attitude? So, या सो मेरा जो अपना जाती तजुर्बा है इस मामले में, वो बहुत बहुत ही ज्यादा फर्क है। और उसके पीछे मैं समझती हूँ कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों रूरल बैकग्राउंड से आते थे। तो रूरल लाइफ में इंडिया में अगर आप देखेंगे तो, और यानी कुछ 30 साल पहले या 40 साल पहले की बात मैं करूं, अभी के बारे में तो मैं वाकई कुछ नहीं कह पाऊंगी। तो जो सोसाइटी थी, एक तो बहुत छोटी सी सोसाइटी हुआ करती थी, और उसमें अ, हर तबके के लोगों का आपस में मिलना जुलना और इंटरडिपेंडेंस जो था वो बहुत स्ट्रांग होता था। और वो फर्क तो थे, यकीनन थे, लेकिन कल्चरल बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी कि हमें आदत थी इंसान को इंसान के तौर पे ट्रीट करने। तो कहीं ना कहीं वो हमारी फिर शहरी जिंदगी भी शुरू हुई मम्मी पापा की, और बड़े शहर में भी आए, तो वो कहीं ना कहीं वो कल्चरल रूट्स हम साथ लेकर आए, और हमने एक हद तक अपने हमारे परिवार में हमारे पेरेंट्स ने उस तरह के फर्क को मिटिगेट करके रखा। लेकिन अब अगर किसी की शुरुआत बिल्कुल एब्सोल्युटली न्यूक्लियर अर्बेन लाइफ में होती है, तो उन्हें आदत हो जाती है। वो जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा है ना कि हमारे जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं वो प्रॉक्सी होते हैं हमारे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के। तो वो एक वैल्यू सिस्टम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है अर्बन सोसाइटी में, उसको केटर करने लगते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। तो वी डू नॉट क्वेश्चन, यू सी, why we are talking differently to someone who's serving us in a restaurant, or someone who is coming to our place to help us with the chores and other things। और हम जानते भी नहीं कि भाई, आपको ये समझना चाहिए कि अगर मॉडर्न लाइफ में भी देखा जाए तो अगर कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है तो इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नॉट अबाउट, इट्स नॉट एनीथिंग अबाउट द वर्क दैट दे आर डूइंग, yeah. कि आप उनको उस हिसाब से ट्रीट करने लगो। लेकिन हम एहसास नहीं कर पाते हैं। इसलिए Yeah. नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस Let's काम come to के। that. हम अभी we will come to that. एक बहुत बढ़िया सा जो पॉइंट यू सेड ना, कि जो पहले रहने का तरीका था स्पेशली स्मॉल टाउन्स में, आपके सेग्रीगेटेड लाइफ नहीं होती थी, गेटेड कम्युनिटीज नहीं होती थी, है ना। यहाँ पे ये गेटेड कम्युनिटीज है जहाँ सात लोग रहते हैं, फिर गेट खुलता है, लोग हाँ, आते हैं, फिर वो लोग चले जाते हैं। तो आप एग्जैक्ट। ऑलरेडी बिल्कुल क्लियरली बोल रहे हैं कि ये अलग लोग हैं। मेरे भी बचपना क्योंकि अलीगढ़ में गुजरा था, और जी। हम लोग यूनिवर्सिटी हाउस से पहले एक मोहल्ले में रहते, है ना। हम्म। तो
जो मोहल्ला था उसमें आसपास छोटे बड़े हर तरह के घर थे, और बच्चों को पता ही नहीं लगता था कौन बड़े घर का है कौन छोटे घर का है क्या है। सब जब खेलते थे तो बच्चे एक साथ खेलते थे। और तो इसलिए एक इंसान का जो कपड़े सी रही हैं कोई साहिबा, वो हाँ, 10 रुपए में कपड़ा सी रही है, उनका भी इज्जत है, उनके घर से भी हलवा हमारे घर आ रहा है, हमारे घर से हलवा उनके घर जा और रहा है। वो चाची मामी खाला मासी सब है। खाला मौसी बोलते थे। हाँ। हाँ, और अभी घर भी में चाची, हाँ। करेक्ट करेक्ट। किसी को घर में ये नहीं बोलते थे, नहीं, नाम से तो ले ही नहीं सकते थे, लेते ही मगर नहीं थे। हमेशा बुआ चाची मामी ये सब बोलते थे। हाँ, हाँ। ये होता था। मगर और विस्मिता, आई वुड वांट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस बिकॉज यू हैव लिव्ड इन अ बिग सिटी ऑलवेज एंड यस। हैव अ डिफरेंट दिस। मगर उसके बावजूद एक था डिफरेंस, एक एक एटीट्यूड, पेट्रनाइजिंग एटीट्यूड कि हमें सब हाँ, पता है, अब हम इनको सिखाएंगे, इनके बच्चों के साथ है एक, हाँ, वो रहता था चाहे आप कुछ भी हाँ। कर लीजिए, नहीं, है नहीं, ना। वो था। तो आई वो भी वांट टू था। नाउ आस्क विस्मिता कि वो क्या, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ इट। तो हमारा घर जो था, मुझे कभी कभी लगता है माँ बाबा ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंटल सा फैमिली क्रिएट किया था। क्योंकि बाबा, आई थिंक इट वाज अ गांधीयन थॉट। ही बिलीव्ड कि मैं इन लोगों को, जो मेरे घर में काम करेंगे उनको, जो उनकी जो वेज उनको मिलनी चाहिए, इवन अ लिविंग वेज, वो तो मैं दे नहीं पाऊंगा अपनी सैलरी में। तो मैं एक एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम का पार्ट नहीं बनूंगा। तो हमारे घर में जहां तक, जब जब से मुझे याद है, जब से हम दिल्ली में आए, हम 8 साल के थे, मैं 8 साल की थी, तब से हमारे घर में कोई नौकर नहीं था, विच वॉज एन एनामली। आसपास की यस। औरतें जो थी वो माँ से नाराज हो जाती थी, उनको बोलती थी कि आप क्यों नहीं नौकर रखती हैं। फिर हमारे पति लोग बोलते हैं कि वो देखो वो नौकरी हाँ, भी करती हैं और घर में भी नौकर नहीं रखा है। तो इस तरह की बातें कान में आती थी। और होता ये था कि हमारे घर में कोई नौकर नहीं था। आई मीन वी हैड अ डिफरेंट सिस्टम। जब हम छोटे थे तो माँ बाबा मिलकर काम करते थे। बहुत कुछ, बहुत हद तक माँ के शेयर में ज्यादा घर का काम आता था। बड़े जब हम हुए, फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, हम लोग अपने स्कूल का यूनिफॉर्म खुद धोते थे। अपने खाना वाना बनाना माँ का काम था। मैंने भी काफी अपनी टीनेज से ही घर की सफाई वफाई मेरा जिम्मा हो गया था। तो इस तरह से काम। और बाबा के लिए ये अनयूजुअल नहीं था, घर की अपने कपड़ों की सिलाई कर रहे हैं, अपने कपड़े धो रहे हैं, दूसरों के हमारे भी धो रहे हैं। हम लोग जब स्कूल जाते थे तो बाबा सुबह हमें नाश्ता करा रहे हैं, ये सब होता था। एनीवे, ऑल दिस टू से कि कोई एक्सपीरियंस नहीं था घर में एक और इंसान के आने का। जब मैं वापस बड़े होकर शादी करके एक बच्चे को लेकर इंडिया गई, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई वाज ऑलरेडी 37 years old एट दैट टाइम कि देयर वाज हाउस हेल्प। हम लोग दिल्ली में GK2 में एक घर में, रेंटल घर में रह रहे थे। एंड आई डिडंट नो हाउ टू डील विद इट, बिकॉज there is a whole language, there is a whole way of, you know, of everything, of how you behave with house help. And मुझे नहीं पता था, जेफ को तो बिल्कुल ही नहीं पता था। तो it was one big confusing thing. But we were very lucky to find, after a few trials and errors, a very good housekeeper who then became a part of our family. So yeah. over the years, our this person's child became like a sister to my daughter. I have, they would bathe together, they would play together. मैं ऑफिस से घर आती थी, जमीन पे सब थर्माकोल बिखरा हुआ है, जेफ, अनुश्री और वो बच्ची, वो लोग सब बैठकर उस बच्ची के स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वो हमारे डाइनिंग टेबल पर, इनफैक्ट ऐसा था, मेरी बेटी उस बच्ची से थोड़ी छोटी थी, वो पढ़ने नहीं बैठती थी। तो हम उस बच्ची को बोलते थे तुम हमारी डाइनिंग टेबल पर बैठ के पढ़ोगी। तो फिर उसको देख के अनुश्री को थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलती थी, तो वो भी तो इस तरह से वो बच्चा अब हमारे घर का हिस्सा हो गया, राइट। लेकिन जितना वक्त मैंने बाहर गुजारा है भारत से, मैंने अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग देशों में देखा है कि यूजुअली जो ये काम, घर के काम करते हैं, वो इमिग्रेंट कम्युनिटीज होते हैं। we'll come to that हाँ, कि ओके। बाकी ये इंडियन उसका। I want us as people before we come to others.
to go deeper and see that when we say that we treat equally, is that equal really equal? Because I have always had this thing in my house also कि हमारे घर में औरों के कंपेयर, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि बच्चे जो भी रहते थे, यंगस्टर्स होते थे हम लोग को देखने के लिए, या जो वो हमारे साथ बैठ के खाना खाते थे, और बाहर वाले कमेंट करते थे कि अरे जिस उसमें से बच्चा आपका खा रहा है, रोटी ले रहा है, उसी में से वो रोटी खींच रहा है। मेरी एक मुमानी थी, वो उनके घर में जो स्वीपरेस आती थी, वो पढ़ने की बहुत शौकीन थी। वो उसको अपने साथ बिठा के चाय वाय कहती थी, हाथ धो के आ जाओ, चाय पी लो, पढ़ाओ, और लोग कमेंट करते थे। पर recently I reached a situation where I had to almost semi-adopt a girl who was, मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प थी उसकी बेटी आके हमारे साथ रहने लगी बिकॉज ऑफ सम वेरी टेरेबल सर्कमस्टेंसेस। उसको लेके आ गई, और उसके बाद मैंने अपने आप में भी और आसपास भी, when you treat someone, एक एटीट्यूड देखा कि हम कर रहे हैं, हम बहुत कर रहे हैं, ठीक है, मगर एक एटीट्यूड जब आप किसी ह्यूमन बीइंग को एक्सेप्ट करते हैं ना, व्हेन यू से माय चाइल्ड, तो आप उसका टैंट्रम भी जज नहीं करते। आपका बच्चा गाली दे, आपका बच्चा हाथ मारे, आपका बच्चा चोरी करे, और बहुत से बच्चे जो हैं वो दे गो थ्रू दीस फेजेस। आपका बच्चा चोरी छुपे किसी से मिले, आपका बच्चा मिसयूज करे फोन को, आपका बच्चा चुरा के कुछ खा ले, है ना, और आपका बच्चा जो मिल रहा है उससे ज्यादा की ख्वाहिश करे। क्या आप उस चीज को जज करते हैं? नहीं करते। और मैंने अपने अंदर भी देखा और वो भी देखा कि आई हैड टू वर्क ऑन इट। Yes. राइट। सो आई वांट टू सी, आई मीन, I think हमारा एक तरीका है which is better, more conscious, but have we reached that level of consciousness? No, you are very right. Right. Not at all. We haven't. You are right there, because even I, as a parent, have experienced calling and hiring help for children to engage my children. Very honestly, कि किसी से कह दिया अपने बच्चे को भेज देना, हमारे बच्चे के साथ खेलेगा, तो ऑफ कोर्स हमने ये गुंजाइश रखी कि हाँ वही डाइनिंग टेबल पे साथ खा रहे हैं, साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, वो बच्चा जो अपने स्कूल के काम ला रहा है, दोनों कर रहे हैं मिलके, वो सारी बातें हैं। लेकिन बिल्कुल कड़वा सच है कि क्या ये सारे सैंक्शंस गलतियों के हम उस पराये बच्चे को भी देंगे? हम बिल्कुल बिल्कुल नहीं देंगे। हम बहुत ग्रोस इस तरह की कोई सिचुएशन मेरे सामने नहीं आई, बट मैं अपने आप को अच्छी तरह से जानती हूँ कि हम अगर बहुत सख्त नहीं भी होंगे तो हम फिर धीरे से ये कहेंगे कि नहीं, अब आप मत आइए। बिल्कुल सही बात है, कड़वा सच है ये सिर्फ। और इसीलिए कहने की बात है कि नहीं भाई, तुम्हारे बच्चे में और हमारे बच्चे में कोई फर्क नहीं, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ये बिल्कुल सही बात है। वी हैवंट, आई मीन एटलीस्ट आई हैवंट रीच्ड देयर। I may try. Now that you've spoken, I will contemplate and introspect and start working on it. But it's true that we So haven't. I not there. saw this in I have a friend जिसको लोग हमेशा कहते हैं, she's a journalist, and because I don't have her permission, I won't take her name. She's a journalist, she is a socialist. वो बहुत तरह तरह की चीजें करती है और बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेट करती है, और उसके जैसा मैंने कोई एगैलिटेरियन इंसान देखा नहीं है अपनी लाइफ में। तो उसके घर जब मैं गई तो वो अपनी चाबी दे देती थी मेड को, बॉम्बे में रहती है, और उसकी मेड आती थी और काम करके चली जाती थी, जैसा भी काम है, जैसा भी खाना है वो खा लेती थी बैठ के। और एक बार मैंने मेड को देखा कुछ मसाला वसाला लेके जा रही है, मेरी ट्रेनिंग बचपन की, तो मैंने उससे कहा यार ये तुम्हारी मेड जो है ना, वो ऐसे डब्बा में ये वो। उसने कहा हाँ, तो क्या हुआ? तो मैंने कहा कि नहीं वो ना, she didn't ask and I was the only one there, she could have asked me. She said एक बार बताओ, तुमने कभी किसी ऑफिस में तुम काम करते थे, ऑफिस सप्लाई में से कभी कोई एक्स्ट्रा पेन लिया है, एक्स्ट्रा राइटिंग पैड लिया है, कभी कुछ एक्स्ट्रा? I was like yes, we've done that.
you know, without thinking that we are thieves. वो तो मजाक एक होता है maid, हमारे लिए. है ना, एक मेड एक पिया मसाला लेके जा रही है तो वो चोर हो गई. हाँ. Right. And the second incident was कि अभी कुछ एक प्रॉब्लम हो गई थी जो बच्ची मेरे पास रहती है उसके साथ, और everyone is, she was upset about something, uh, and it was everyone, even in my group of people who are extremely egalitarian supposedly, and they are more egalitarian than everyone. उन्होंने भी मुझको बोला कि अरे तुम तो क्या करना चाह रही थी और क्या हो गया, अरे she shouldn't have spoken to you like that. Almost sympathies, huh? Yeah. No sympathy with that, with the other person, जो कि ऐसी पावर इक्वेशन में है जहां वो मुंह नहीं खोल सकती मेरे साथ. And after much angst and मतलब I can't tell you how much feedback was coming to me that she's doing this. How dare she? And when I thought about it, I thought about my teenage, I thought about my daughter's teenage. And when she fought with me, I told her, I said, I'm very happy today that you're fighting with me. क्योंकि अब तुमको ये एहसास है कि मैं तुम्हारी जेन्युइन गार्जियन आंटी जो भी तुम कहती हो वो, Right. वरना तुम एहसान में दबी हुई थी और तुम नहीं लड़ती. Right. And it really brought me closer to her, and I've become very, very vigilant, but it is very difficult. Very difficult. You know, ये जो situation सैबा तुम और मैं और even Archana is describing, इनमें हमारे जो रिश्ते हैं वो they have gone beyond the employer-employee situation, है ना? Yeah. लेकिन if you want to maintain the employer-employee situation and still give dignity to the job and to the person, not give, I mean, they have their own dignity. You want to make sure that you are not snatching it away from snatching them. it, or you're not, you know, disrespecting them. If you want to do that, that has its own, it becomes very complicated. At least that was my experience. Kyunki in my mind, I think that, you know, you're fighting at two different ends. You're fighting the battle at two different ends. एक तरफ there is, हमारे घर में जो आंटियां आती थी वो बोलती थी वो सोफे पर बैठी हुई है तुम्हारे घर में काम करने वाली, और you know, I mean, they would make these comments. I remember we were in in Vasant Vihar, which is a diplomatic area, and one of my friends' mothers, an international diplomat of Indian origin, told my maid, or I think she told one of us, I'm not remembering, क्योंकि हमारी वो मेड नहीं थी, हमारी बेटी की नैनी जो थी वो मेरी बेटी को बहुत प्यार करती थी, तो उसको चूम लेती थी और ये वो, तो she had an objection to that. Why is the nanny kissing your child, right? इसमें बहुत कुछ मिक्स्ड है, हमारी सोच में बहुत कुछ, not just caste, बहुत कुछ मिक्स्ड है उसमें. तो I had a very strong reaction to things like that. वो वाली जो overt किस्म की injustices हैं, inequalities हैं, वो तो हम fix कर देते हैं ना. You can sit on my sofa, you can eat at my table, you can eat the food from my house, all of that is fine. लेकिन जब आप किसी बहुत established equation को तोड़ते हैं, power equation को तोड़ते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, फिर कोई बाउंड्रीज नहीं रह जाती, आपको दोबारा से वो बाउंड्रीज कुछ तो ड्रॉ करनी पड़ेंगी ना. यू आर द एम्प्लॉयर, दे आर द एम्प्लॉई, एंड वो बाउंड्रीज मुझे बड़ी परेशानी होती थी. फॉर इंस्टेंस, my bedroom and my bathroom is a very safe personal space for me. Yes, she is employed to clean it, but I'm not sure that I'm comfortable with her taking a bath in my bathroom. That is a space I have kept for myself. It has my things there, and same for my bedroom. It's not just, doesn't just go for the employee. I wouldn't just allow anyone to sleep in my bedroom because it's my bedroom, it's my bed, and I have that space. ये वाली line फिर से draw करनी पड़ती थी, right? और भी कुछ, like you can, yes, you're part of the household. When you eat in our house, you will of course eat in the same dishes that we will all eat. But when you will now take those dishes and go to your house, because you are now confused about the boundaries.
एंड यूर थिंकिंग यही तो है, मेरा घर तो अटैच्ड ही है, मैंने वो प्लेट वहां ले गई, उसी में खाना वाना बन रहा है, महीने भर से वो प्लेट वही यूज हो रही है ऑफ माई क्रॉकरी. आई हैव अ यू नो, एंड देन व्हेन आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, आई वुड ऑलवेज क्वेश्चन ये क्या है, ये प्रॉब्लम किस चीज से हो रही है, मुझे वो मेरी प्लेट लेके चली गई इसलिए हो रही है, ये इज दिस ऑल ऑफ दैट कंडीशनिंग ऑफ यू नो. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, जब आप कॉन्शियसली इन हायरार्कीज को तोड़ते हैं, तो सारी बाउंड्रीज जो ब्लर होती हैं उनको आपको दोबारा से रीडिफाइन करना पड़ता है. एक तो आप इनको, ये आपके फैमिली के मेंबर हो गए, देन दैट्स अ डिफरेंट इक्वेशन, right? But if you're still trying to maintain an employer-employee equation, then it's very complicated, you know, and you have to constantly have that conversation with yourself. So, Vismita, I have to ask you a question. Are you talking about India? Yeah, I was in India at that time. Yeah. So, I personally feel, I may not be right, ये जो boundaries वाली problem है ना, this is a common Indian problem. Yeah. हम मतलब रिश्तेदारी में, ससुरालों में या कहीं भी हमको खास तौर पे प्रॉब्लम है बाउंड्रीज को लेके बहुत ज्यादा. तो ये जो आप जिनका बता रही हैं, जो ये कर रही थी, वो चूंकि कोई अपना है तो उसका सब कुछ मेरा है. वो आप अगर उनके कमरे से या उनके हाउस होल्ड से, उनके किचन से कुछ लाके इस्तेमाल करती रहेंगी महीनों, तो उनको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं. ये सिर्फ पर्सपेक्टिव का मामला है. You're right. इस बात का मामला नहीं है कि वो आपकी एम्प्लॉई हैं और आप उनके एम्प्लॉयर हैं. ये एक जनरल हिंदुस्तानी समस्या है. और खास तौर पे उन लोगों की समस्या है जो कि जिन्हें हम कहते हैं ना मिडिल क्लास. ये हो सकता है समस्या ना भी हो, समस्या मुझे लग रही है. पेरेंट्स जो है वो right. Parents enter the bedroom and suddenly everyone is jumping around because you may actually be chilling a certain way, and then बड़े सारे मसले तो तब शुरू हो जाते हैं जब आप अपने बेटे की शादी कर देते हैं, और फिर वो बहू को एतराज होता है कि ये तो कभी भी मेरे कमरे में आ जाती हैं, और सास को रियलाइज ही नहीं होता, पेरेंट्स को रियलाइज ही नहीं होता कि वो तो नई है और उसे आदत नहीं है आपको उस कमरे में देखने की. तो ये my mother, let me just tell you one very hilarious thing. My mother is very hard of hearing. So very often, because it was just my mother and me staying in the house, I would not bother too much to close the door and all. I was changing or anything, and also because wo namaz padhni hai, abhi time lagega, aayenge. Now she's hard of hearing, so you can keep screaming and saying, "I'm changing, I'm changing." Yeah. She will enter and say, "Oh yeah, what? Daraza kyun nahi band karti?" Yeah, अब वही exactly. तो वही बात है कि ये जो विस्मिता आप जिस प्रॉब्लम की बात कर रही हैं ना, ये आपको इंडिया में हाउस होल्ड्स में, रिश्तेदारों में, क्लोज रिलेटिव्स में, सब में मिल जाएगी. इट्स नॉट जस्ट द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. I mean, I understand that we really power equation. A younger person will not enter unless you're very young. A younger person will not. They will knock or ask, because I know that I would never enter my parents' bedroom without knocking. But an older person, so there is a power equation. There's a boundary, there's a power equation. Another thing that most places have, these gated societies have a toilet for drivers and maids. Separate one, yes. So if my room was, we had 2 toilets, but my mother could not accept a maid going to her toilet. So if my room was locked, there was a huge problem. But I used to explain to my mother that if she's going to that public toilet, where 30 people are going in a day and coming to the house, it's way more unhygienic than allowing someone to use your toilet. So my maid, I had given her, and I mean, see, the moment you say maid, you are talking about class. So I'm not saying, again, you're just doing something, but
तो मैं तो आई वुड लेट हर यूज माय हाँ रूम। बट ये भी है कि हाँ, जब आप कर रहे होते तो आप बहुत ग्रैंड भी फील करते हैं कि हाँ आओ मेरा शैम्पू यूज कर लो, आओ हाँ मेरा सोप यूज कर लो, हाँ मेरा right, very patronizing, yes. हाँ। वेरी गुड। I'll give you an example to compare. जब यहाँ वेस्ट में, अमेरिका में या यूरोप में, जब हम लोग जो हाउस हेल्प होता है, वो यूजुअली मैंने जो देखा है इमिग्रेंट कम्युनिटी से होता है। अमेरिका में यूजुअली लतीनास होती हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक कपल है जो हमारे घर में सफाई करने आते हैं, वो पोर्चुगीज हैं। और जहां भी देखा है फिलिपिनोज, इस तरह की ऑलमोस्ट नेशनैलिटी UAE से में यू भी कैन, यही है, राइट UAE में भी आपको यही मिलेगा। या सो you will have, it's interesting, huh? Same people. I mean, I don't know if how these people would behave in their own homeland, but you have a friendly conversation with them. Hello, how are you? Let me make you a coffee before you start your work. So I will Yeah, make them a coffee, or हाँ yeah, somebody in my house will make them a coffee. And जब lunch break होगा, they will usually bring their own lunch, and that's their time. You will not go in there yeah, and disturb that time. They're yeah, giving you a professional service, and you will, at the end of it, you will appreciate them. Yeah, yeah, you've done such a great job. Thank you. How would I live mm, without you? इस या तरह की yeah. कॉन्वर्सेशन आप उनके साथ करेंगे जैसे आप एक दोस्त के साथ, एक इक्वल के साथ, एक कोलीग के साथ, इक्वली, यस। यू नो Right, right, ये right. कॉन्वर्सेशन जो है, आप इसी चीज को, बिल्कुल यही कॉन्वर्सेशन जब आप हिंदुस्तान में करेंगे, अगेन आप बहुत सारी चीजों को धाराशाही कर रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को, और गजब किस्म की कंफ्यूजन फैला रहे हैं उसके बिल्कुल, उसके चक्कर लिए बिल्कुल। आई जस्ट गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ द सेम फ्रेंड। हाँ, हाँ उसका जो क्लैरिटी है ना दिमाग में, हम्म, आई हैव सीन हर पुटिंग बाउंड्रीज आल्सो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। एट द सेम टाइम उसकी बेटी ने एक बार कमेंट किया, ये कैसे आ गए। बेटी ने बाहर देखा लोगों को कि भाई मेड को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो शी आल्सो स्टार्टेड, ये कैसे गंदा काम करके जा रही है, आप बोलते क्यों नहीं है कुछ, आप खाना कैसा बना दिया, इसमें नमक कम था एंड ऑल दैट। And she very clearly she was able to say that she's a professional, हाँ, she's much older to you, हम्म, please speak to her with respect, हम्म, and she's a professional। if I have to give, बहुत बारी काम ठीक भी होता है, if I have to give her feedback I'll give her sometime, हाँ, but wow, this is not what you're doing। Yeah, that's but at the same time I've also seen her maintaining boundaries, जो हम that you were talking about, even हाँ I have that problem कि वो हाँ गिल्ट में बाउंड्रीज हमारी जो है हम्म, वो भी, हम्म, जो बाउंड्रीज हम अपने बच्चे के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने हाँ, पेरेंट्स के साथ भी बनाते हैं, हम्म, वो बाउंड्रीज वो भी हमारा क्लास कॉन्शियसनेस का पार्ट है, yeah being able to keep make boundaries। yeah You yeah were saying something, Archie। no, I wasn't. No, no, no. I wasn't really. I was just listening. yeah तो वही बाउंड्रीज का मसला तो खैर कल्चरल है। और हाँ, एक्चुअली ये पूरा का पूरा मामला लगातार इंट्रोस्पेक्ट करने का है। हाँ हाँ लगातार इंट्रोस्पेक्शन करते रहना पड़ेगा आपको, और तभी जब वो जिस जगह की बात सहबा कर रही है वहां कभी हम पहुंच पाएंगे। वो सुबह कभी तो आएगी वाला जो मामला है उसको I आने में। get a sense from what Sehba has just shared about that friend of hers. We will arrive there in our mind first, and that's when Yeah, it'll get fixed. Once you've got it right absolutely. in the mind, right? Sehba, तुम कुछ बता रही थी तुम्हारे बच्चों के साथ एक्सपीरियंस जब उनके घर जाती हो, how they behave in their homes and then how they behave तो in their बच्चे नहीं workplace. उनके जैसे just when I go to when I have interactions with those parents, एक तो जब वो बच्चे क्लास में आते हैं तो वो बच्चे हैं, Mm, right, and we make sure that हमारा क्लास communicate ना हो, we try more and more कि क्लास ना communicate। फिर जब उनके पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं ना, mm, वो बिल्कुल वही पेरेंट्स होते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं। हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है, हमारे बच्चे ने कि क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस नहीं है, हम उनको एडवाइस देंगे, वो हमसे फाइट भी करेंगे, इस बच्चे के साथ मत बिठाओ, बच्चा बिगड़ जाएगा, आजकल ये बाहर जाने लगा है, ये एग्जैक्टली द सेम कंसर्न।
आप उनके घर जाएंगे, वो आपको बिठाएंगे, दीदी चाय बना दें, ये कर दें, then they have a conversation about it. The same people, you're meeting them on the road or in your homes as domestic help, they acquire an attitude of Subordination. ऑफ सबॉर्डिनेशन। सिर्फ नहीं कि वो हमारा भी एक तरीका होता है कि हम उनको पता नहीं क्यों इंटेलेक्चुअली लेस समझते हैं। ऑलमोस्ट इन्फेंटलाइज कर देते हैं, राइट? इन्फेंटलाइज क्या कि हम उनको बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे कि हमारा अगर कोई ड्राइवर है जो अपने घर में बाप है, पोजीशन कुछ है उसकी, उसको हम उसकी छोटी छोटी जोक्स पे हंस रहे हैं, इवन व्हेन वी वांट टू बी फ्रेंडली, we really don't treat them as, है ना, कि हमारा बच्चा सड़क पे जाएगा और इतने बड़े आदमी को बोलेगा भैया, ऑटो वाले भैया। उस उम्र का आदमी अगर आपके घर आएगा तो आप उसे क्या बोलेंगे? अंकल। आप उसको भैया नहीं बोले, करेक्ट? सो ये क्लास डिफरेंस में आप इज्जत दे रहे हैं अपने जान पे, भैया इधर आइए, पर भैया तो नहीं बोलेंगे आप। Will you talk to another professional like this? You will not. Yeah. And I've seen these people acquire a certain kind of कि अरे यार तुम मुझे बुद्धू समझ रहे हो ना, चलो ठीक है मैं वैसे ही बिहेव करूँ, हंस दिए हमारे जोक से, हाँ हाँ हाँ, और हम भर भर के एडवाइस भी देते हैं, अरे ऐसा क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको डांटना नहीं चाहिए, नहीं नहीं क्यों, हाँ अपने बच्चे को डांटते हो कि नहीं डांटते हो? अपने बच्चे के आप चपत भी लगी जाती है कब, आई thinking of that, I've done that. विस्मिता तो बाहर रही है, वो करेगी तो जेल जाएगी, बट टेम्पटेशन तो होती होगी कभी ना कभी। टेम्पटेशन पर उनको हम भर भर के एडवाइस देते हैं, नहीं अरे दारू पीता छोड़ क्यों नहीं देते, अरे भैया तुम छोड़ दोगे, आर यू रेडी टू लीव योर हस्बैंड राइट अवे इफ ही मेक्स अ मिस्टेक? दूसरी औरत को ले आया, तुम फिर भी बैठी हो। Do you, the moment you find out your husband is having an affair in the office, walk out on your husband? So your life is framed and should be lived a certain way, but the other, you discount the emotions and any kind of intellect or wisdom or lived experience, you discount it all. Correct. Yeah. जबकि वहां पे पता नहीं कई बार ज्यादा भी हो सकता है। हाँ नहीं, जीवन जीने की तो बहुत सारी चीजें आप वहां से सीख सकते हैं, because you're living in a bubble in very unequal societies. We live in a bubble. मुझे तो अभी मैं माँ के घर की रेनोवेशन करा रही थी, तो जो हमारे घर में पहले नैनी थी, अब वो अपना बिजनेस ओन करती हैं. She has progressed. She owns her own business. तो वो जब मुझे देखती हैं कि मैं oh, did you lose me? Yeah, your video. Yeah, we lost your picture. Is it? I don't know. We don't have your picture now. Yeah, now we have you. So जब वो मुझसे बात करती थी, वो she almost always disagreed with the way I was talking to the contractors and the people, and she would tell me, मैडम वो आपका उल्लू बना रहा है, आपको मासूम समझ के आपका उल्लू बना के चला गया। वापस आके ऐसी डांट लगाती थी सबको, उसके बाद तो मैं उसी को आगे कर देती, भाई तुम ही संभालो, because कई बार a lot of the times the choices I would make, she wouldn't, she's now a professional in the field, she knows किस चीज के लिए कितने पैसे लगते हैं, and she's not going to go for anybody trying to ask for more. She's now the professional there, right? So it's a very interesting possible. Vismita, is it possible to have the same attitude? See, you are in a position where you have to give work to people and negotiate what are they going to charge, and then also give them feedback and take get the product out in a certain time. Is it possible to do the same? I'm just exploring. I don't know if it is or if it is not. Is it possible to do the same with your in the labor? West? No, not in the West. In India. Do what? Same kind of equation. I have given you this task, and I expect you to do this task. I'll give you feedback if it is not done. If it is not done in time, I will see. How will we talk with a colleague? Do we start screaming at a colleague when they don't finish the work in time?
बट दिस इज ऑल्सो नो, दिस इज ट्रू। ये मैंने भी देखा है कि कहीं पर अगर काम अच्छा हुआ, आई वुड से ये बहुत अच्छा किया है आपने। बट आई से दिस, एक किसी भी सोसाइटी में अगर एक लैंग्वेज है बात करने की, जिसमें सब कुछ है, यू नो, हायरार्की है, ऑल ऑफ द अदर थिंग्स आर देयर, आप जब उसको चेंज करते हैं ना, तो उसके कई अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। I often appreciate people and their work. I find they're very confused by that a lot of the times. When you're candidly saying ये तुमने बहुत अच्छा किया, रिएक्शन बड़ी कंफ्यूज होती है कि क्या मैंने इनसे पैसे कम मांग लिए या something strange. I don't understand that, but I have experienced that too. It can't, but also I'll say this, ये घर का, माँ का घर बनवा रही थी, तो जो इलेक्ट्रिशियन थे ना, he really took pride in his work. ये मैंने यहाँ से ऐसे किया है, अब देखिए ये यहाँ से ये तार आ रहा है, and I thought this person knows what he's talking about and has so much pride in their work. And you can, you know, if you can tell him कि ये जो है ना, ये आपने ठीक नहीं लगाया, थोड़ा इसको यहाँ कर दीजिए, तो आपको समझा देगा वापस. So you will also find people like that. You have to, I think, look at the situation and play. It is the same as theoretically, I'm saying it's the same as having a good colleague or a bad colleague. हाँ. Right? Good Or a contract. good leader or a bad leader, or a हाँ. good boss or a When you're bad at- boss. That's a good But way. Right. Yeah. the way we praise a colleague and the way we will praise a person from a different class, हाँ. and the way we will reprimand them is हाँ. different. Yeah. Yeah. Never use that attitude and language Yeah. with 3 बार भी डिफॉल्ट कर देगा, तुम उस हम्म. colleague को ये नहीं करोगी, क्या कर रहे हो, आता नहीं है कुछ, हाँ. है ना? हाँ. You don't know anything, you will never say तो that. हाँ. Well, this is मेरा तजुर्बा ये है कि मैं सबको एक सा ट्रीट करती हूँ, चाहे जो भी हो. And honestly, so far I have been able to succeed, That's good. both in my profession and in domestic area also. मतलब मेरे लिए किचन में जो काम करने आता है, उसको एक वक्त के बाद पता है उसको क्या करना है, मैं नहीं झांक कर देखती. हाँ. मतलब सबको एक बार समझा दो, and then I really concentrate on, you know, uplifting them intellectually and professionally and everything. तो individual तरीके भी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है. correct. And people are people will always be receptive of acceptance. हम्म. हम And अगर respect. एक्सेप्ट करेंगे Yeah. किसी को इंसान के तौर पे, तो हाँ. आप बदलाव भी ला ही सकते हैं. बिल्कुल, No? हम्म. And I don't believe in reprimanding anyone. हम्म. हाँ, कभी कोई हो